हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंक तिवारी अभी वाइन्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हाल में एक खबर सामने आई थी जिसमें अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में 10% की गिरावट आई थी। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी को नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। अब तक अडानी ग्रुप ने 80% शेयर की गिरावट देख रखी है। लेकिन अडानी ग्रुप को इतना बड़ा झटका देने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर है क्या? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। साल था 1937 का। उस वक्त एडोल्फ हिटलर का जर्मनी पर राज हुआ करता था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें कुछ असामान्य सा दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर आकर गिर गया। 30 सेकंड के कम वक्त में ही सब कुछ तबाह हो चुका था। स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। ऐसा बताया जाता है कि इस स्पेसशिप में 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था, जिसमें से 35 लोगों की मौत हो गई थी। हिंडनबर्ग का मानना है कि वो इस रोके जा सकने वाले हादसे को ध्यान में रख के शेयर बाजार में हो रही गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना ही हिंडनबर्ग का मेन मकसद है। हिंडनबर्ग की नींव साल 2017 में नाथन एंडरसन ने रखी थी। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। लॉन्च होने के बाद से ही हिंडनबर्ग ने अमेरिका, कनाडा और चीन के करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके बाद काफी घमासान भी मचा। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की थी जिन पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी निकोला की थी। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए थे। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था। रिपोर्ट के बाद कंपनी जांच के दायरे में है। निकोला के अलावा हिंडनबर्ग ने एससी वॉक्स, एचएफ फूड, ब्लूम एनर्जी, एल्फेरिया, टोयोटा इंक जैसी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकाली है। लेकिन आप सोच रहे होंगे हिंडनबर्ग रिसर्च इतनी कमाई कैसे कर लेती है? कैसे वो एक रिपोर्ट के बेसिस पे अरबों पैसा कमा लेती है? आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो अपनी रिपोर्ट्स के बेसिस पर कंपनियों के शेयर गिरने पर दांव लगाती है। अगर फर्म के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर में गिरावट आती है तो उसका मुनाफा होता है। हिंडनबर्ग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। हम आपको शॉर्ट सेलर समझाएं उससे पहले ये जरूर बताना चाहेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। मान लीजिए एक XYZ कंपनी है जिसकी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी। हालांकि एक इन्वेस्टर को लगता है कि ये जो शेयर की कीमत है ये अगले कुछ दिन में 50 रुपए के आसपास हो जाएगी। ऐसे में वो इन्वेस्टर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाता है। ऐसे में इन्वेस्टर अपने ब्रोकर से XYZ कंपनी से 10 शेयर उधार पे लेता है और बाजार के 100 रुपए भाव पर बेच के उसे 10 शेयर के 1000 रुपए मिलते हैं। जब भाव 50 रुपए पर गिरेगा तो वो वापस XYZ कंपनी से 10 शेयर खरीद लेगा और उन्हें ब्रोकर को लौटा देगा। इस तरह से इन्वेस्टर को 500 रुपए का फायदा होगा। इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जिसमें शेयर को शॉर्ट किया जाता है। हिंडनबर्ग यही शॉर्ट सेलिंग करता है जो अलग अलग कंपनियों के शेयर गिरने पर दांव लगाती है। हिंडनबर्ग ने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट को सबके सामने रखा है, उससे तो यही लगता है कि अभी तो अडानी ग्रुप पर छाए हिंडनबर्ग के बादल छटने वाले नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी से 88 सवाल पूछे थे। इस रिपोर्ट में अडानी समूह से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का MD क्यों बनाया गया, जबकि उन पर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयला का इंपोर्ट करने के आरोप है। कई सवालों में हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। ये सारे सवाल हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप से पूछे। आपको क्या लगता है अडानी ग्रुप इसके जवाब क्या देगा? और अगर देगा तो क्या वो जवाब अडानी ग्रुप के पक्ष देंगे? क्या अडानी ग्रुप अपने आप को इस समस्या से बचा पाएगा और इन्वेस्टर्स को वापस अपनी तरफ रुझा पाएगा? देखने के लिए हम भी यही हैं और आप भी यही हैं।